सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 31वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन के द्वितीय अध्याय का द्वितीय आनिक चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने जो अंतिम सूत्र किया था, सूत्र संख्या 6, जिसमें कि काल के लक्षण लिंग बताए थे और उसकी ब्रह्ममुनि जी द्वारा की गई 2 व्याख्याओं को हमने देखा था। तीसरी व्याख्या को और आगे आज देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पूजनीय आचार्य जी, पिछली कक्षाओं में हमने जाना कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म है और स्थूल में सूक्ष्म प्रविष्ट कर जाता है, लेकिन अभी बुद्धि में बैठ नहीं पा रहा है कि किस रूप स्वरूप में प्रविष्ट करता है, क्योंकि वायु के सूक्ष्म होने पर भी उसमें स्थूल, अग्नि, जल भी तो प्रविष्ट हो जाते हैं और वायु उष्ण और शीतल हो जाती है। देखिए, प्रथम सिद्धांत तो ये कि स्थूल में सूक्ष्म प्रवेश कर जाता है। यहां पर जो महाभूतों के उदाहरण हैं, इनको संयुक्त रूप से, इनके बहुत सारे परमाणु होते हैं और उनके संयुक्त रूप की बात चल रही है। यदि एक एक परमाणु के स्तर पर देखेंगे तो जो एक दूसरे में प्रवेश की बात यहां पर कही गई है, वो परमाणुओं के उस निर्माण की दृष्टि से है। और स्थूल रूप से अगर देखेंगे तो वायु के अंदर धूल भी प्रवेश हो जाती है। हम कहते हैं धूल के कण हैं, धूल के कण पार्थिव हैं, और वायु है, वायु के कण है, उसके बीच में धूल भी रहती है, धुआं भी रहता है, तापमान भी रहता है, जल भी रहता है। ये सारे उसके कण बीच में विद्यमान रहते हैं। ये जो एक दूसरे के कणों के बीच में विद्यमान रहना है, ये एक अलग तरह का है। ये अंदर अंदर ऐसे सीधे प्रवेश होना नहीं कह सकते, ये साथ में रहते हैं। और जिन गुणों की दृष्टि से कि ये ठंडे गर्म हो जाते हैं, तो कुछ गुण उसमें जाते हैं, ये ठंडे गर्म हो जाते हैं। और जो ये हम देख रहे हैं, ये पांच भौतिक चीजें हैं। 2 तरह से इसको देखना होगा। एक सूक्ष्म स्तर पर, यानी परमाणुओं के स्तर पर, जिसको आप तन्मात्रा कहें, यहां तन्मात्रा शब्द नहीं है, लेकिन सूक्ष्म भूत के स्तर पर ऐसा कह सकते हैं। परमाणु के स्तर पर एक होते हैं उनसे बनी हुई चीजें जो पांच भौतिक हैं, उनके अंदर। तो जब इन चीजों में हम देखते हैं, एक दूसरे में प्रवेश की बात देखते हैं, तो बीच के खाली स्थानों में वो जाती है, बीच के खाली स्थानों में वो प्रवेश कर जाती है अगर परमाणुओं की दृष्टि से देखें। और उनकी जो कुछ सूक्ष्म चीजें हैं वो एक दूसरे में प्रवेश कर जाती हैं, आसपास में रहती हैं, इसलिए हमें लगता है कि अंदर प्रवेश कर गए। इसके जितने भी स्थूल उदाहरण हैं, हम लौकिक उदाहरण देते हैं, बाहर के उदाहरण देते हैं। पानी के अंदर हम कहें कि वायु रहती है, पानी के अंदर हम कहें चीनी घुल जाती है, ठीक है। ये जो सारे उदाहरण हैं, इनको उस तरह से नहीं देखिए कि सूक्ष्म चीज स्थूल चीज सूक्ष्म में चली गई है। ये तो स्थान रहता है खाली, वहां पर आसपास में चली जाती है, ठीक है। पानी के अंदर अब चीनी को कहेंगे तो चीनी को यूं ठोस कहेंगे तो एक तरह से पार्थिव रूप से देखेंगे, मिट्टी घुल जाती है इत्यादि। तो ये जो हम स्थूल उदाहरण देखते हैं, कुछ कुछ चीजें यहां पर उदाहरणों में समझ में आती है, पूरी तरह नहीं समझ सकते। अब परमात्मा, आत्मा आदि सूक्ष्म चीजें इस पृथ्वी में स्थूल चीजों में कैसे रहती है, तो उदाहरण देते हैं भाई, जैसे लोहे के अंदर अग्नि प्रवेश कर जाती है, गर्म हो जाता है लोहा, लाल हो जाता है। ये सब स्थूल उदाहरण है, वास्तव में ये पूरे पूरे घटते नहीं है। तो जो आपका कहना है कि स्थूल चीज भी सूक्ष्म के अंदर हम देखते हैं कि प्रवेश कर जाती है, वो उस तरह का प्रवेश नहीं है जिस तरह की यहां
जब ये कहा जाता है एक से दूसरे में प्रवेश कर जाती है, वो ऐसा है जैसे परमात्मा सूक्ष्मतम है और वो जड़ प्रकृति के परमाणुओं के अंदर भी विद्यमान है। ये प्रवेश अलग तरह का है। परमात्मा का और आत्मा का प्रवेश अलग तरह का है। बाकी जितनी चीजें हैं, वो जितने भी परमाणु हैं वो, और अंत में चल जाए तो सत्वर स्तंभ, इन सब में जिनकी स्थूलता समान है वो एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते। सूक्ष्मता भी जिनमें समान है वो एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर पाएंगे तत्व के स्तर पर। अब यहां पर यूं जो स्थूल चीजें हैं, उसके अंदर हवा के अंदर कपड़ा है, तो हम यूं कहते हैं भाई कपड़ा या पत्थर हवा में चला गया, पत्थर तो स्थूल है, वो हवा में चला गया, सूक्ष्म में चला गया। ये उस तरह का प्रवेश नहीं है। पत्थर आया तो पत्थर ने आकर के हवा के कणों को हटा दिया वहां से। अब ये जो अंदर कहा जाता है, ये तो उसका जो घेरा है उस घेरे के बीच में विद्यमान है। पत्थर वायु के अंदर विद्यमान है, इसका ये मतलब नहीं है कि स्थूल चीज सूक्ष्म में प्रवेश कर गई है। वो उसको हटा करके बैठती है वहां पर, उसके खाली जगहों में बैठती है। हटा के बैठेगी या उसके आसपास जो खाली जगह है वहां पर बैठेगी। तो उन उदाहरणों को हमें यहां पर नहीं लेना है। आत्मा परमात्मा का जहां बात है कि परमात्मा ऐसा सूक्ष्म है कि वो परमाणुओं के अंदर भी रहता है, सत्वर स्तंभ के अंदर भी रहता है, आत्मा के अंदर भी रहता है, और ये सारी चीजें परमात्मा के अंदर है। परमात्मा से सब चीजें स्थूल हैं, चाहे आत्मा हो, चाहे प्रकृति के परमाणु हो, सत्वर स्तंभ हो, वो सब परमात्मा में रहते हैं। परमात्मा में रहते हैं का मतलब क्या है? परमात्मा का जो क्षेत्र है उसके अंदर विद्यमान है वो, उसमें प्रवेश करना वैसा नहीं है। जिसको आप यूं कहें कि पानी का उदाहरण ले लें कि पानी में रुई का गोला गया, तो क्या कहेंगे, पानी रुई के गोले में गया या रुई का गोला पानी में गया? हालांकि ये भी स्थूल ही उदाहरण है क्योंकि खाली स्थानों में ही जाते हैं। तो पानी रुई के गोले में गया एक दृष्टि से, और दूसरी दृष्टि से रुई का गोला पानी में गया। अब इनको यूं देखो कि पानी जो रुई में गया, रुई के गोले में गया, तो रुई का जो गोला था उसके बीच में प्रवेश कर गया वो, ठीक है। और रुई का गोला जो पानी में गया, तो रुई के गोले ने या रुई के जो रेशे हैं उन्होंने पानी को हटा करके अपनी जगह बनाई, ठीक है। रुई के तंतुओं ने, रेशों ने वो पानी के अंदर, यूं स्थूल रूप से तो लग रहा है कि पानी के अंदर चले गए वो, लेकिन जिस जिस स्थान पर वो गए वहां उन्होंने पानी को हटा करके जगह बनाई है। ऐसा नहीं कि पानी के बीच में जो जगह थी वहां पर वो चले गए, हटा करके गए वो। जबकि पानी रुई के गोले में अंदर गया, मिट्टी का ढेला या पत्थर पानी में गया तो पानी को हटा करके, कुछ पानी उसके अंदर भी आ गया और पानी तो उसके अंदर घुस गया, लेकिन वो पानी के अंदर जाते हुए भी ऐसे नहीं है गया है कि पानी के अंदर यूं घुस गया हो, जाके उसने हटाया है। तो अंदर का कथन दोनों तरह से हम कह सकते हैं। तो परमात्मा तो हमारे अंदर भी विद्यमान है, सब वस्तुओं के अंदर, उसकी सूक्ष्मता अलग तरह की है, अंदर प्रवेश होने की सूक्ष्मता के कारण से। और बाकी चीजें परमात्मा के अंदर है, चूंकि परमात्मा व्यापक है इसलिए वो उसके अंदर है, उसमें समावेश है। यदि परमात्मा हमारे अंदर, प्रकृति के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता तो ये वस्तुएं भी वहां पर नहीं होती। तो ये सामान्य कथन तो ठीक है ही कि सूक्ष्म चीज स्थूल में प्रवेश कर जाती है उतने में। और कुछ बोल। ओम। दूसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के प्रथम और द्वितीय सूत्र की संगति लगाते हुए पृथ्वी का निज या स्वाभाविक गुण गंध व्यवस्थित किया है, स्थापित किया है, और इसके लिए कुछ उदाहरण दिया है जिसमें केतकी पुष्प का और वस्त्र का संसर्ग होने से वस्त्र में केतकी पुष्प के गंध का आना व उसके संसर्ग से पूर्व गंध का न रहना, इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। ये किस प्रकार संगत हो रहा है और किस प्रकार पृथ्वी में गंध गुण व्यवस्थित हो पाया है?
इसको सीधे सीधे नहीं जोड़ना चाहिए। अगला जो दूसरा सूत्र है और उसके अलावा तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब जो सूत्र हैं इनको देखते हुए पहले सूत्र में केवल ये कहना चाहते हैं कि एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में आ जाते हैं, संसर्ग से आ जाते हैं, संयोग से आ जाते हैं। अब वो गुण आ जाते हैं, उसमें वो द्रव्य भी कुछ ना कुछ प्रवेश कर जाता है, ये तो हम मानते ही हैं, ठीक है, क्योंकि गुण है तो गुणी तो आएगा ही उस रूप में। लेकिन स्थूल दृष्टि से क्या लगेगा कि एक वस्त्र था जिसमें कि गंध नहीं थी अपनी, हमने सूंघ लिया था, केतकी पुष्प में गंध थी, दोनों को पास पास में रखा और अब दूर कर दिया, अब उस वस्त्र के अंदर गंध आ गई है। इस उदाहरण से केवल इतना कहना चाहते हैं कि दूसरी वस्तु के संसर्ग से गुण आ जाते हैं, संसर्ग से। अब ठीक है, केतकी पुष्प के कुछ कण, सुगंधित कण वहां जुड़ गए, चिपक गए, इसके कारण से वहां पर गंध आ गई, वस्त्र के बीच में आ गए इत्यादि जो बात है। पर संसर्ग से एक के गुण दूसरे में आते हैं, पहला सूत्र केवल इतनी सी बात को कह रहा है। अब इसके आधार पर जो उन्होंने दूसरे सूत्र में कहा कि पृथ्वी में जो बाकी गुण हैं वो संसर्ग से आते हैं, अन्य भूतों के संसर्ग से आते हैं। तो वायु का स्पर्श है, अग्नि का रूप है, जल का रस है, ये जो पृथ्वी में आते हैं ये संसर्ग से आते हैं। तो बचा कौन? तो गंध गुण बची, ये पृथ्वी का अपना गुण है। जैसे कि वहां वस्त्र और केतकी में वस्त्र का अपना गुण जो था, जो कि केतकी के संसर्ग से नहीं आया था, पुष्प के संसर्ग से जो गुण वस्त्र में नहीं आए थे, यानी पहले से उसमें विद्यमान थे, उनको हम कह सकते हैं कि वस्त्र के अपने गुण हैं, व्यवस्थित हैं, इसके दूसरे के संयोग से नहीं आए। बस ऐसे ही कि जो चीजें पृथ्वी में अन्यों के संपर्क से आती हैं वो औपाधिक, संसर्गज या नैमित्तिक कहलाएंगी, और अन्यों के संसर्ग के बिना जो उसमें है वो उसका अपना माना जाता है। वो इनकी दृष्टि से ये गंध गुण पृथ्वी में उसका अपना माना गया। दृष्टांत केवल इतना ही है। आगे जो कहा एतेन उष्णता व्याख्या था, तो एतेन अपसु उष्णता व्याख्या था कि जल में उष्णता कैसे व्याख्यात की गई। जैसे केतकी पुष्प वस्त्र के साथ जुड़ करके वस्त्र में सुगंध आ गई, ऐसे ही जल के साथ अग्नि के जुड़ने से जल में उष्णता आ गई। औपाधिक है, उसकी अपनी नहीं है, क्योंकि जल के लिए जो अपना है भाई, जल उष्णता किसकी है? तो बोले तेजस है उष्णता, उष्णता तेज की व्यवस्थित है, अग्नि में उसकी अपनी है। और अपसु शीतता, जल में अपनी स्वाभाविक जो है शीतता है। लेकिन जल जब उष्णता को प्राप्त कर रहा है या कोई भी वस्तु उष्णता को प्राप्त हो रही है, पृथ्वी आदि, तो जल के संसर्ग से हो रही है, संसर्ग से भी गुण आते हैं। बस ये सामान्य रूप से यहां कथन किया गया। और कोई? ओ जी, पृष्ठ संख्या 30 पर सूत्र 2 के भाष्य में नीचे से तीसरी पंक्ति में अत्र अपसु रसो व्यवस्थितः कहा, और इसी पृष्ठ पर 5वें सूत्र में कहा अपसु शीतता। तो इसमें जल में दो निज गुण लग रहे हैं, एक रस और एक शीतता। तो एक ही द्रव्य के दो निज या अधिक हो सकते हैं। एक वस्तु में अनेक गुण हो सकते हैं, अपने भी हो सकते हैं, दूसरे के भी अनेक आ सकते हैं और उसके अपने भी अनेक हो सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो व्यवस्थित किया गया है तो वो एक ही गुण होना चाहिए। हाँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अशब्द को आप छोड़ भी दीजिए, बाकी जो चार हैं उनकी दृष्टि से, इंद्रिय ग्राह्य जो चार मुख्य विषय हैं, इनकी दृष्टि से देखें तो एक एक कहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अन्य चीजें भी हैं, गुरुत्व है, लघुत्व है, और संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, ये सब चीजें भी जो हम लेंगे तो ये तो उस वस्तु में अपने अपने हैं ही। किसी अन्य वस्तु के संयोग से उसमें प्रवेश हुए हैं ये गुण, ऐसा नहीं कह सकते, उनके अपने हैं। ठीक है, कुछ गुण सापेक्ष हैं, अन्य की अपेक्षा से परत्व आदि होते हैं, लेकिन संख्या, परिमाण आदि उसके अपने होते हैं। तो किसी वस्तु में अपने अनेक गुण हो सकते हैं, एक गुण है ऐसा नहीं है। उसके लिए ये लोग अन्य बाद वाले अलग अलग संख्या भी बताते हैं कि इसमें इतने गुण है, इसमें इतने गुण है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, वो विभाजन भी किया हुआ है। हाँ जी,
पर निज गुण से तो ऐसा लगता है कि ये गुण केवल इसी में पाया जाता है, जैसे गंध केवल पृथ्वी में पाई जाती है, रस विशेष रूप से जल में ही पाया जाता है। उसका अपना, लेकिन इसमें जो व्याख्या करते हैं, अब जो जल का अपना रस गुण है, अब जब वो पृथ्वी में आता है तो पृथ्वी के कारण से उसमें अनेक तरह के रस आ जाते हैं। रूप गुण है, अग्नि का अपना रूप गुण है, उस रूप गुण में बहुत अधिक भेद नहीं है, लेकिन जब वो पृथ्वी के साथ में मिलता है तो बहुत सारे रंग आ जाते हैं वहां पर, विविध तरह के आ जाते हैं, जो कि अग्नि में नहीं देखे जाते संसर्ग से, लेकिन रूप गुण आ जाता है। तो रूप गुण मतलब रूप सामान्य, कहां कौन सा रूप अभिव्यक्त होगा इसमें फिर भेद होता है। अनेक गुण हो सकते हैं। हाँ, और कोई पूछिए। ओम आचार्य, आकाशवायु अभिलक्ष्य जिज्ञासा वर्तते, यथा धूमं दृष्ट्वा पर्वते धूमं दृष्ट्वा वन्यमान पर्वत इति तदैव वक्तुं शक्यते यदा द्वयो प्रत्यक्षं स्यात्, परन्तु अत्र आकाशवायु संबंधी तथा नास्ति, केवलम ईश्वर जानाति इति अनेन अत्र कथं संगति भवति इति मे जिज्ञासा। हाँ, इसमें ऐसा समझना चाहिए, इनका प्रश्न ये है कि वायु और आकाश के संदर्भ में ये कहा गया कि वायु में स्पर्श गुण है और आकाश में शब्द गुण है, तो इनको यदि हम पर्वत अग्नि वाला है, इसमें धुएं को देख करके जो अग्नि का ज्ञान होता है, अनुमान होता है, तो ऐसा यहां अनुमान कैसे संगति लगाएंगे? तो वायु तो स्पर्शवान है, ये तो हमारे को प्रत्यक्ष होता है, इसमें तो अनुमान की बात ही नहीं है। वायु स्पर्श वाला है, ये तो हमारे को प्रत्यक्ष होता ही है। आकाश में शब्द गुण को अनुमान से सिद्ध किया जाता है, आकाश में शब्द गुण को अनुमान से सिद्ध करते हैं। अब उसमें जो आप ये पूछ रहे हो कि जैसे धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान होता है, तो वो पहले प्रत्यक्ष होना चाहिए, तब हम यहां पर कह सकते हैं। तो ये प्रत्यक्ष इस तरह से नहीं होता है, यहां पर यहां अनुमान होता है, और अनुमान भी कई प्रकार का होता है। धुएं को देख करके जो अग्नि का अनुमान है, वो कार्य को देख के कारण का अनुमान है। वहां पर जो न्याय दर्शन में अनुमान के भेद कहे, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। अब ये जो आकाश में शब्द गुण है, ये सामान्यतो दृष्ट अनुमान से है। किस तरह से? अब अनुमान है तो कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष तो होना चाहिए। आकाश का शब्द गुण भले ही प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन कोई गुण है तो उसका गुणी अवश्य होता है। एक सामान्य नियम हमने देखा, गुण है तो गुणवान भी होगा, गुणी भी होगा, कोई ना कोई गुणी होगा। इस दृष्टि से तो इन पांच के अंदर आकाश ही शेष बचता है। तो परिशेष न्याय से, परिशेष न्याय से, यहां पर धुएं को देख के अग्नि का अनुमान होता है, वो परिशेष न्याय से नहीं होता है। परिशेष न्याय भी अनुमान में आता है। तो अनुमान के कई प्रकार हैं, तो सब में नहीं घटते, यहां परिशेष न्याय से ही लगता है, और इसको अनुमान में ही जाना जाता है। और अनुमान जो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, तो प्रत्यक्ष यही है कि गुण है तो गुणी अवश्य होगा। ये हम अन्य चीजों में देख चुके हैं। तो यहां पर भी एक गुणी भी बचा हुआ है, द्रव्य भी बचा हुआ है, शब्द प्रमाण से भी हमें पता लगता है। केवल अनुमान से ही सारी बातें नहीं पता लगती, तो शब्द से हमें पता लगा है कि आकाश भी एक महाभूत है। और इधर पांच गुणों में, इंद्रिय ग्राह्य पांच गुणों में एक शब्द भी बचा हुआ है। तो उस दृष्टि से परिशेष से उसको आकाश का स्वीकार किया जाता है, वो अनुमान से लिया जाता है। ठीक है, और कोई? हाँ जी। ओम जी, पृष्ठ संख्या 27 पर सूत्र 25 भाष्य की ऊपर से चौथी पंक्ति के अंत से, यानी पृथिव्यादीनां मिश्रणाद उद्भूतानि कार्याणि तेष्वपि शब्दस्य अप्रादुर्भावात्। तो ये कह रहे हैं कि पृथ्वी आदि के मिश्रण से जो उत्पन्न पदार्थ हैं, उनमें भी शब्द के अप्रादुर्भाव से। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो शब्द हमको जो सुनाई पड़ता है, वो उन्हीं पदार्थों से, पृथ्वी आदि के मिश्रण से जो उत्पन्न है, उन्हीं से शब्द निकल के आता है। ये थोड़ा विचारणीय बिंदु है। इन्होंने जो पंक्ति लिख दी है, तो उसमें दो तरह से मत हैं।
जैसे कि पहले भी हमने चर्चा की थी कि 5 महाभूतों में से एक प्रक्रिया यह है कि आकाश का शब्द गुण वो बाकी महाभूतों में भी आता है। आकाश का शब्द गुण वो वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उन सब के अंदर आता है, जैसा कि योग दर्शन व्यास भाष्य में लिखा गया है। 1 से लेके 5 गुण तक आते हैं। यहां की जो प्रक्रिया है उसमें आकाश के शब्द गुण को छोड़ करके बाकी के जो 4 हैं उनमें एक एक करके गुण बढ़ाते हुए 4 उसमें आते हैं। तो यहां जो इन्होंने लिखा है कि पृथ्वी और पृथ्वी से बनी हुई जो चीजें हैं उनमें शब्द का अप्रादुर्भाव देखने से, तो ठीक है, ऐसे तो हमारे को हम संयोग करते हैं, ये सब जो होता है इसी स्वीकार करते ही हैं, संयोग से शब्द उत्पन्न हुआ तो उस रूप में वो वहां कारण तो बनते हैं, लेकिन उसको ये नहीं कहते कि वो शब्द वहां से निकल करके आया है, उन वस्तुओं में से निकल करके आया, ऐसा नहीं मानते। वो शब्द वहां पर उत्पन्न हुआ है, संयोग से उत्पन्न हुआ या वियोग से उत्पन्न हुआ। तो निमित्त तो बनता ही है और माध्यम भी बनती है ये चीजें ध्वनि की। हम ठोस माध्यमों से भी ध्वनि इधर उधर जाती है, जैसे वायु से इधर उधर जाती है ऐसे ही ठोस माध्यमों से भी जाती है, और उससे भी जल से भी जाती है, ठोस वस्तुओं में भी जाती है, लोहे में भी जाती है। इन सब चीजों में से वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, धक्का देते देते फिर हमारे तक आती है। तो वो माध्यम बनते हैं, केवल उस दृष्टि से इनका कथन समझना चाहिए। वो माध्यम बनते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि वो उन्हीं में ही शब्द है, वो केवल एक दूसरे को आगे सरका रहे हैं, और आकाश का ही मुख्य गुण शब्द माना जाएगा। विचारणीय है वैसे ये कथन, मैंने प्रश्नवाचक लगा रखा है। ठीक है, तो आगे चले। एक जो गिरधारी लाल जी आप बोल रहे थे, आपने पहले जो कक्षा से पहले प्रश्न रखा था, ये सूक्ष्म में स्थूल भी देखी जाती है, सूक्ष्म स्थूल में देखी जाती है। उसके आधार पर आपने बात रखी थी कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक आत्मा में दूसरी आत्मा नहीं रह सकती। आत्मा मतलब जीवात्मा, एक में दूसरी क्यों नहीं रह सकती? जैसे कि आपने यहां सूत्र का उदाहरण दे दिया था, दूसरे आने का पहला सूत्र, कि वस्त्र और केतकी पुष्प। आपने ऐसे ही कहा था कि वस्त्र पार्थिव है, केतकी पुष्प भी पार्थिव है, तो पार्थिव में पार्थिव जब प्रवेश कर जाता है तो आत्मा में आत्मा प्रवेश क्यों नहीं कर जाती? तो जो ये कुछ लोग कथन करते हैं कि सुई की नोक पर संसार की सारी आत्माएं आ सकती हैं, उसका तात्पर्य है कि एक ही आत्मा में, एक ही जगह पे, सुई की नोक भी छोड़ दो, एक ही आत्मा में सारी आत्माएं आ सकती हैं, एक में। ये जो कथन है, तो ये जो यहां दृष्टांत दिया गया, ये तो स्थूल दृष्टांत है। अब दोनों को पार्थिव भी मान लें उसमें, तो वस्त्र में जो छिद्र है, स्थान है, खाली जगह है, और उसके ऊपर नीचे का भाग है, वहां पुष्प के कण लग जाते हैं। ऊपर लगेंगे, बीच के धागों के बीच के भाग में लगेंगे, या धागों के अंदर भी खाली जगह है तो वहां प्रवेश कर जाएंगे। इसको वैसा प्रवेश नहीं कहा जाता कि पृथ्वी में पृथ्वी प्रवेश कर गई है। पृथ्वी में पृथ्वी प्रवेश करने को हम उस तरह देखें कि पृथ्वी का एक परमाणु, दूसरा परमाणु, क्या वो एक दूसरे में प्रवेश करेंगे? एक एक परमाणु इकाई के रूप में देखेंगे तो वो नहीं करेंगे। तो ये तो खाली जगह में जाता है। तो इस उदाहरण को लेकर के हम कहें कि जैसे यहां पर पृथ्वी में पृथ्वी प्रवेश कर जाती है, ऐसे वहां एक आत्मा में दूसरी आत्मा भी प्रवेश कर जाए, ये दृष्टांत का साम्य नहीं है। तो जैसे परमाणु में परमाणु जो मूल है वो प्रवेश नहीं कर पाएगा, ऐसे ही एक आत्मा में दूसरी आत्मा प्रवेश नहीं कर पाएगी। और उसके लिए जो प्रमाण दिया था वो सत्यात प्रकाश का था। उसमें ये सिद्धांत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिनकी सूक्ष्मता समान है या स्थूलता समान है, वो एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकती। उनसे जो सूक्ष्म है वो तो प्रवेश कर सकती है। परमात्मा आत्मा से भी सूक्ष्म है, यानी सूक्ष्मतम है, वो तो आत्मा में प्रवेश कर सकता है। लेकिन जितनी आत्माएं हैं वो तो समान रूप से सूक्ष्म है। वो पृथ्वी आदि परमाणुओं में इनमें प्रवेश कर जाए वो संभव है, लेकिन इनकी परस्पर की सूक्ष्मता समान है, इसलिए वो एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकती। प्रवेश करने के लिए आवश्यक है कि दूसरी एक वस्तु अधिक सूक्ष्म होनी चाहिए, दूसरी कम सूक्ष्म होनी चाहिए, तो प्रवेश कर सकते हैं। चूंकि ये समान है इसलिए एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकती।
ये सिद्धांत समझ में आता है। ठीक, तो देखिए आगे का पृष्ठ संख्या 31, सूत्र संख्या 6 की तीसरी व्याख्या। पीछे की 2 व्याख्याओं को देखिए, पहले सूत्र फिर से करते हैं कि अपरस्मिन परम युगपत चिरम क्षिप्रम इति काल लिंगानी, काल के ये लक्षण कहे गए। इसमें कितने शब्द कहे गए हैं? अपरस्मिन 1, परम 2, युगपत 3, चिरम 4 और क्षिप्रम 5। पहली व्याख्या में इन्होंने इन पांचों को अलग अलग गुण प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये सब 5 काल के लिंग हैं। दूसरी व्याख्या में क्या किया? अपरस्मिन को बाकी सबके साथ में जोड़ा। बाकी सब मतलब बाद के 4, परम, युगपत, चिरम, क्षिप्रम, ये जो 4 हैं इनके साथ में अपरस्मिन को भी जोड़ दिया। तो अपरस्मिन का मतलब इन्होंने दिया था भिन्न, दूसरा, अन्य। तो ये जो 4 हैं, पर, युगपत, चिर और क्षिप्र, इनसे भिन्न जो जो चीजें हैं, यानी इनके विपरीत जो विलोम है, वो 4 भी संग्रहित हो जाएंगे। अपरस्मिन को इन चारों के साथ जोड़ेंगे। अपरस्मिन परम, अपरस्मिन युगपत, अपरस्मिन चिरम, अपरस्मिन क्षिप्रम इति। तो इन 4 के, अपरस्मिन को छोड़ करके जो बाकी 4 हैं, उनसे भिन्न भी एक एक चीज जोड़ते हुए ये सब लक्षण यहां दूसरी व्याख्या के अंतर्गत किए गए थे। तो पहले मैं 5 को अलग अलग लिया था स्वतंत्र रूप से, दूसरी व्याख्या में अपरस्मिन को बाकी 4 के साथ जोड़ा था। तो इन 4 को लेकर के उसके विपरीत करेंगे तो उस तरह से 8 बनेंगे। और अब जो ये तीसरी व्याख्या चल रही है, इसमें अपरस्मिन परम को अलग कर दिया और युगपत, चिरम, क्षिप्रम, इन 3 को अलग कर दिया है। तो युगपत, चिरम, क्षिप्रम के साथ में अपरस्मिन परम को जोड़ करके व्याख्या की गई है। कुल मिला के तात्पर्य में बहुत अंतर नहीं आएगा सभी तीनों व्याख्याओं में, क्योंकि ये जो युगपत, चिरम, क्षिप्रम, काल की गणना हम इसी तरह से करते हैं, काल को जानते हैं, पहचानते हैं इन्हीं माध्यमों से। वो तत्व तो इन सभी व्याख्याओं के अंदर है। तो देखिए तीसरी व्याख्या यत्वा, ये इसमें नीचे आपको पकड़ में आएगी, 8वीं पंक्ति, नीचे से भाष्य की 8वीं पंक्ति, उसके अंत में यद्वा युगपत, चिरम, क्षिप्रम इति त्रयम प्रति। अब 5 में से 3 को लिया, युगपत, चिरम, क्षिप्रम, इन 3 के प्रति अपरस्मिन परम वचनम अभिसंबध्यते। अपरस्मिन परम, ये जो 2 शुरू वाले हैं, ये इन तीनों के साथ में जुड़ेंगे। यानी 2 वर्गीकरण कर दिए, युगपत, चिरम, क्षिप्रम को अलग कर दिया और अपरस्मिन परम को अलग कर दिया, और अपरस्मिन परम को इन तीनों के साथ में जोड़ा गया है। तो इससे कैसे अर्थ निकलेगा उसको बताते हैं। तत्र अपरो अन्यार्थ को भिन्नार्थ को वा परो अनन्यार्थ का इति। अब ये जो अपरस्मिन और परम 2 शब्द हैं, इनका अर्थ खोल रहे हैं कि तत्र अपरह, दूसरा, ये जो अपरस्मिन में जो अपर शब्द ही है अपरह, यह है अन्य अर्थ का, भिन्न अर्थ वाला है, अन्य अर्थ वाला है। अन्यार्थ का, इसी को खोल दिया भिन्नार्थ को वा, उससे भिन्न, जो गुण कहा गया है उससे भिन्न। जैसे कि यहां पर युगपत, चिरम और क्षिप्रम, ये 3 गुण कहे गए हैं, काल के लिंग कहे गए, तो इनसे जो भिन्न है, इनसे जो अन्य है, इनसे जो विलोम है, उसका ग्रहण होगा अपरस्मिन से। युगपत से भिन्न जो है, चिर से जो भिन्न है, क्षिप्र से जो भिन्न है, वो 3 चीजें आ जाएंगी। तो अपर अन्यार्थक है, भिन्नार्थक है। भिन्नार्थको वा, यहां अल्प विराम ले लीजिए। और परो अनन्यार्थ का, जो पर शब्द है वो अनन्य है। अनन्य का मतलब है जो अन्य नहीं है, यानी वही है। वही क्या चीज होंगी? युगपत, चिरम और क्षिप्रम, यही 3 चीजें। युगपत, चिरम, क्षिप्रम तो पर शब्द से आएगा, यानी अनन्य अर्थ है, और अपर अर्थ आएगा इन 3 से जो भिन्न है। तो कुल मिला के 3 और 3 से भिन्न वाले करके 6 यहां पर चीजें ले ली गई हैं। इसी को खोलते हुए आगे बता रहे हैं, अपरस्मिन आश्रितम, दूसरे में जो आश्रित है, अपरस्मिन आश्रितम, अपरस्मिन आश्रितम को ही खोल रहे हैं, अन्यम अपेक्षा अन्यम, एक की, अन्य की अपेक्षा से अन्य, किसी एक की अपेक्षा से अन्य। युगपत इति क्रियाणाम सहभावेन प्रवर्तनम वर्तमानत्वम। युगपत जो कि पहला शब्द है वहां पर ऊपर सूत्र में, 3 में से पहला। तो युगपत का मतलब है
क्रियाओं का साथ साथ प्रवर्तन होना, क्रियाणाम सहभावेन प्रवर्तनम, ये भी क्रिया चल रही है, उसी काल में दूसरी क्रिया भी चल रही है, उसी कार्य में काल में तीसरी क्रिया भी चल रही है, ऐसे अनेक क्रियाओं का युगपत एक साथ प्रवर्तन होना, सहभाव से, साथ साथ रहते हुए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसको युगपत कहेंगे। सह रूप से साथ साथ होना इनका, सहभावेन प्रवर्तनम, प्रवर्तनम को ही इन्होंने आगे खोला है वर्तमानत्वम, यानी विद्यमान होना, एक साथ एक समय में अनेक क्रियाओं का होना। ये जो हम कथन करते हैं, जो युगपत शब्द का प्रयोग करते हैं, ये काल का लक्षण है। हम यहां काल को कह रहे हैं, ये एक ही काल में तीनों विद्यमान है, सहभाव है। और इसको अपरस्मिन करेंगे तो युगपत की जगह पे विपरीत अर्थ लेंगे, अयुगपत, एक साथ ना होना। एक क्रिया आज हुई, एक क्रिया हमने आज की, एक क्रिया कभी 10 साल पहले की थी, एक क्रिया अगले दिन करेंगे, ऐसे भिन्न 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 होगा। तो अपर, अपर का अर्थ यहां पर युगपत के साथ जब जोड़ेंगे तो युगपत से भिन्न अयुगपत आ जाएगा। तो अयुगपत भी काल का लक्षण है। जब हम कहेंगे कि एक साथ नहीं हो रही है, इसका मतलब है हम काल को कह रहे हैं वहां पर। आगे दूसरा गुण ऊपर था चिरम, तो चिरम को खोल दिया इन्होंने, चिरम चिरंतनम, जो पहले से चला आ रहा है। चिर मतलब ऐसे देर भी होता है, जो पहले से चला आ रहा है, चिरंतन। इसी को चिरंतन को आगे खोल दिया पुराणम, जो पुराना है, पहले से चल रहा है। पुराणम इति अपरस्मिन अन्यस्मिन आश्रितम अन्यम अपेक्षे भवति। जब हम कहते हैं कि चिरम चिरंतन पुराण, पुराण ये अन्य को अपेक्षा करके कहा जाता है, किसी अन्य की अपेक्षा से कहा जाता है। अन्य की अपेक्षा से कैसे? हम कहें कि ये जो भवन है अनुसंधान भवन, कोई कहे कि ये चिरंतन है, पुराना है, तो पुराना है तो कैसे पुराना कहेंगे इसको? भाई इसके बाद में संन्यास आश्रम बना, योग मंदिर बना, गौशाला के ऊपर का भवन बना इत्यादि, जो इसके बाद के बने हैं उनकी अपेक्षा से इसमें पुराण या चिरन या चिरंतन शब्द का प्रयोग होगा, दूसरे की अपेक्षा से, यानी नवीन की अपेक्षा से होगा। तो चिरम की अपेक्षा से उल्टा होगा नवीन। और यदि इसी को सरस्वती भवन की तुलना से देखेंगे, यज्ञशाला की तुलना से देखेंगे, तो अब ये पुराण या चिरम नहीं कहा जा सकता। तो जो दूसरा है अपरस्मिन, तो यहां पर तो होगा, चिर शब्द तो पर हो जाएगा, और अपरस्मिन अपर होगा, चिर का विपरीत यानी नवीन या नया। और पिछली वाली व्याख्या में जो इन्होंने किया था इसके विपरीत, तो सत्य कहेंगे उसको। अब सत्य है मतलब शीघ्र, उसी समय, पुराण उसके विपरीत कहलाएगा। आगे तो सूत्र में तीसरा जो गुण था युगपत चिरम के बाद में क्षिप्रम, उसको कह रहे हैं क्षिप्रम अपि अन्यम विलंबम आश्रित्य। क्षिप्र भी जो है अन्य को आश्रित करके, अन्य क्या है? विलंब। क्षिप्र का विपरीत जो है वो विलंब है, तो उस विलंब को आश्रित करके भविष्यति होता है। भविष्यति एवं कालत्रय व्यवहारा कालस्य लक्षणानि। इस प्रकार काल के 3 प्रकार के व्यवहार ये काल के लक्षण है। काल के 3 व्यवहार काल के लक्षण है। पहली व्याख्या में 5 लक्षण, दूसरी व्याख्या में 4, या 4 का विपरीत करेंगे तो 8, दुगना करेंगे तो, और तीसरी व्याख्या में 3 और उसको विपरीत कर देंगे तो 6। मुख्य जो सूत्र में कहेंगे वो 3 लेंगे। शंकर मिश्रादि भी संदिग्धार्थ कृतो अन्यथा ही व्याख्यातम सूत्रम। तो शंकर मिश्रादि ने इसका संदिग्ध अर्थ किया, यानी संशय वाला अर्थ किया है, और भिन्न ढंग से व्याख्या की है, केवल इन्होंने संकेत किया है। तो इन शब्दों का प्रयोग जब भी हम करते हैं वस्तुओं के कार्यों को दृष्टि, कार्यों की क्रियाओं की दृष्टि से, तो वो यही काल का लक्षण है। इसी से हम काल को पहचानते हैं। तो काल का लक्षण हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। 7वां सूत्र, द्रव्यत्व नित्यत्व वायुना व्याख्याते हैं। काल का द्रव्यत्व और नित्यत्व वो वायु से, वायु के साथ साथ, वायु की तरह से
हमने व्याख्यात कर दिया, या वायु की तरह से समझ लेना चाहिए। जिस तरह से पीछे इन्होंने वायु का द्रव्यत्व सिद्ध किया था, वायु का नित्यत्व सिद्ध किया था, बस उसी शैली से काल का भी द्रव्यत्व और नित्यत्व समझ लेना चाहिए। उसको भाष्यकार ने खोल के बताया। कालस्य द्रव्यत्व नित्यत्व च वायुना तुल्यम व्याख्यातम वेदितव्यम। काल का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के समान व्याख्यात समझ लेना चाहिए, उसको कह दिया गया, समझा दिया गया। कैसे कहा गया, तो उसको ये दोहरा रहे हैं, जैसे वायु का कैसे किया था। तो अद्रव्यवत्वेन अन्य द्रव्य मिश्रण राहित्येन, एक बात यहां अल्प विराम लीजिए, अद्रव्यवत्वेन, वहां अद्रव्यवत्व कहा था, अद्रव्यवत्व का मतलब था अन्य द्रव्यों के मिश्रण से रहित। पृथ्वी के अंदर तो पीछे के जल, अग्नि और वायु का मिश्रण स्वीकार किया था, लेकिन वायु में किसी और का मिश्रण स्वीकार नहीं किया था। तो अद्रव्य वाला होने से, अन्य द्रव्य वाला ना होने से, यानी अन्य द्रव्यों के मिश्रण से रहित होने से, तो काल भी अन्य द्रव्यों के मिश्रण से रहित है इस रूप में। दूसरा तथा करके कहते हैं, तथा क्रियावत्वेन गुणवत्वेन च विज्ञेयम कालस्य द्रव्यत्व। दूसरा वहां वायु का द्रव्यत्व उसके गुण वाला होने से और क्रिया वाला होने से सिद्ध किया था। जो क्रिया वाला है, गुण वाला है, वो द्रव्य कहलाता है। तो इसी प्रकार काल भी क्रिया और गुण वाला होने से द्रव्य है। कैसे है उसको ये आगे बता रहे हैं। कालस्य क्रियावत्वम, काल का क्रियापन, क्रिया वाला होना कैसे, उत्पादनादि क्रिया व्यापार आश्रयत्वात्। तो काल का द्रव्यत्व सिद्ध करने के लिए एक हेतु यह है कि काल क्रिया वाला है। क्रिया वाला कैसे है उसको इस दूसरी पंक्ति में बता रहे हैं। कालस्य क्रियावत्वम, काल का क्रिया वाला होना वो कैसे है कि उत्पादन आदि क्रिया व्यापार आश्रयत्वात्। उत्पादन आदि जो क्रिया के व्यापार हैं, क्रिया तो एक सामान्य शब्द हो गया, उसमें उत्पादन, कोई वस्तु बन रही है तो वहां पर भी क्रिया है, बिना क्रिया के वो बन ही नहीं सकती है। तो उत्पादन भी, जैसे उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, इनको भी क्रिया के रूप में गिनाया जाता है। तो यहां पर उत्पादन आदि क्रियाओं के क्रियाओं का जो व्यापार है, वहां गतिविधियां हैं, उसका आश्रय काल है, इसलिए काल भी क्रिया वाला है। बिना काल के, काल का आश्रय लिए बिना कोई भी उत्पत्ति या नाश आदि नहीं हो सकता। कोई उत्पत्ति, उत्पाद कितना भी शीघ्रता से हो, कितना भी शीघ्रता से हो, काल तो कुछ ना कुछ लगेगा। काल को हटा करके हम किसी चीज की उत्पत्ति सोच भी नहीं सकते। भले ही यूं कहें कि कुछ भी समय नहीं लगा, उसी समय हो गया, ये हम काल की न्यूनता को बताने के लिए बोल देते हैं। वो समय ही नहीं लगा, इतनी जल्दी हो गया, कम समय लगा, तात्पर्य वहां होता है। ये तो अतिशयोक्ति में बात कही जाती है, अर्थापत्ति के, अर्थवाद के रूप में बात कही जाती है, तो उसमें हम अति करते हैं। पर काल तो हर चीज में लगेगा, इसलिए काल क्रिया वाला है। किसी भी क्रिया को काल से हटा करके नहीं देख सकते। जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो काल में ही होती हैं, काल के अंदर ही होती हैं, काल से बाहर कोई क्रिया नहीं होगी। तो जब जितनी क्रियाएं हो रही हैं वो काल में हैं, तो काल क्रिया वाला हुआ। इस तरह से इसको द्रव्य सिद्ध कर रहे हैं। तो काल से क्रियावत्वम उत्पादनादि क्रिया व्यापाराश्रयत्वात् उक्तम ही सूत्रकारेण कर्म प्रति कालस्य कारणत्वम। सूत्रकार ने स्वयं भी कर्म के प्रति काल के कारणत्व को कहा है। कर्म मतलब क्रिया के प्रति, क्रिया के प्रति काल के कारणत्व को कहा है। तो कारणेन कालः, काल जो है वो कारण के की जो सूची है उसमें काल भी विद्यमान रहता है। तो क्रियावत्व होने से इसका द्रव्यत्व है। आगे गुणस्तस्य पूर्वोक्तम परत्वादि लक्षणम विभुत्वंच, यहां पूर्ण विराम ले लीजिए। गुण क्या है इसके, जैसे पहले कहे गए परत्वादि लक्षण, जो यहां काल के गुण कहे गए थे, अपरस्मिन परम युगपत चिरम क्षिप्रम इति काललिंगानी, ये जो कहे गए थे ये गुण है इसके। तो ये जो पूर्वोक्त परत्वादि लक्षण वाले हैं, और साथ में विभुत्वंच, विभुत्व भी। काल जो है एक सीमित क्षेत्र में नहीं होता, विभू है, व्यापक है।
अपेक्षा से कथन होगा, लेकिन व्यापक है सब जगह, यहां भी है वहां भी है, सब जगह पे। हम कहीं भी जाएंगे कोई ऐसी स्थिति मिलेगी वहां काल ना हो। हम कहीं भी चले जाएं, किसी को हम विभू ऐसे कह सकते हैं ना, हम जहां भी जाएं वहां वो मिले तो हम कहते हैं कि तो विभू है, यहां भी है वहां भी है, कहीं भी चले जाएं तो हम जहां भी जाएंगे कोई काल से परे नहीं जा सकते। जहां जाएंगे वहां काल होगा, क्योंकि हम वहां पहुंचे हैं तो हम पहले नहीं थे, अब पहुंचे हैं वहां पर, तो काल का कथन हो गया ना। हम आए हैं, चलते हुए आए हैं, अभी आए हैं, तो काल का कथन हो गया ना, तो काल तो वहां पर रहेगा ही। तो इसलिए काल का विभुत्व भी, ये इसके गुण है, तो गुण वाला होने से, क्रिया वाला होने से ये द्रव्य है, और अन्य द्रव्यों के मिश्रण से रहित है, ये अपने आप में स्वतंत्र है। आगे, तस्मादेव नित्यत्वम च तस्य, और इसी कारण से उसका नित्यत्व भी है। जैसे वायु का नित्यत्व कहा था अन्य द्रव्य राहित्य के कारण से, उसी तरह से अद्रव्यत्वेन, इसी तरह से काल का भी नित्यत्व समझ लेना चाहिए। तो द्रव्यत्व नित्यत्व वायुना व्याख्याते। अब काल है कितना, तो उसके लिए कितनी संख्या में है, तो उसके लिए 8वां सूत्र दिया, तत्वम भावेना, भाव की तरह से काल का एकत्व है। तो तस्य कालस्य स्वरूपैकत्वम भावेन सत्तया तुल्यम विज्ञेयम, उसका जो स्वरूप है वो एक ही है, बस एक ही जैसा है। जितना भी काल है उसका स्वरूप एक है। जैसे कि सत्ता या भाव का एकत्व, तत्व, ये भाव हो चाहे वो भाव हो, भाव भाव एक जैसा है बिल्कुल सब जगह पे। इसी तरह से काल का भी एकत्व है, तत्व है, तत्वम भावेना, भाव के समान समझना चाहिए। क्यों होता है ऐसा, तो उसके लिए कहा तस्य निरवयवत्वात् सर्व वस्तुषु अनुगत धर्मवत्वात्। एक तो काल निरवयव है, उसके कोई अवयव नहीं है, टुकड़े नहीं है, भाग नहीं है, और सब वस्तुओं में अनुगत धर्म वाला होने से सब वस्तुओं के साथ में वो विद्यमान है, इसलिए वो एक ही है, समान रूप से। यहां भी काल है तो वहां भी काल है, हर वस्तु के साथ जो काल है वो समान रूप से जुड़ा हुआ है। इस दृष्टि से काल एक है, एक जैसा है। अगला सूत्र, अन्यच्च, काल के बारे में कुछ और भी कह रहे हैं। तो काल के बारे में कुछ और कह रहे हैं, 9वां सूत्र है, नित्येषु अभावात अनित्येषु भावात कारणे कालाख्येति। कारणों की सूची में काल भी इस नाम से कहा जाता है, वो भी कारण बनता है। काल भी कारण के रूप में गिना जा सकता है। क्यों? नित्येषु अभावात, नित्य वस्तुओं में काल का अभाव है। जो वस्तु उत्पन्न ही नहीं हुई, सदा से है, सदा रहेगी, तो उसमें हम काल का ये मापन नहीं कर सकते कि 1 साल हुई, 2 साल हो गए, 1 करोड़ साल हो गए, 1 अरब साल हो गए, इतने साल की है ये, ऐसे कुछ हम काल की गणना वहां कर सकें, नहीं कर सकते। तो नित्य वस्तुओं में अभाव होने से, और अनित्येषु भावात, अनित्य वस्तुओं में इसका भाव होता है। अनित्य वस्तु जब भी उत्पन्न हुई तो किसी न किसी काल में उत्पन्न हुई है, और तब से उसका प्रारंभ माना जाता है, और जब तक वो रहती है तब तक का एक काल उसके जुड़ जाता है, निश्चित काल जुड़ जाता है। तो अनित्यों में भाव होने से अनित्यों में ही काल को जोड़ पाते हैं हम इस रूप में, उसकी आयु के रूप में, इसलिए कारणों में काल को भी गिनना चाहिए। अब इसमें जो पहला वाला भाग है कि नित्येषु अभावात, नित्य वस्तुओं में काल का अभाव होने से, ये एक विचार की बात है। तो नित्यों में काल का अभाव कैसे है, अथवा नित्यों वस्तुओं में भी काल को जोड़ना है तो कैसे जोड़ा जा सकता है, या नहीं जुड़ेगा तो कैसे, उसकी व्याख्या फिर अब भाष्य में देखिए। नित्येषु अभावात, यानी नित्येषु द्रव्येषु, नित्य द्रव्यों में कालस्य आधेयतया कार्यतया व अभावात, नित्य वस्तुओं में काल के आधेय के रूप में न होने के कारण से, आधेय का मतलब दूसरे ढंग से कहा कार्य के रूप में न, कार्यतया व अभावात, कार्य के रूप में न होने से। इसको यूं समझिए, उन्होंने वैसे उदाहरण भी दिया है कि नित्य वस्तुओं से काल की उत्पत्ति नहीं होती है। आधार और आधे, ये 2 शब्द हैं। तो जो उपादान कारण है, जो कारण है वो तो है आधार, और उस कारण से जो कार्य उत्पन्न होता है उसको आधेय के नाम से कह देते हैं। तो काल आधेय नहीं है, यानी उसका कोई आधार हो ऐसा नहीं है,
इसको दूसरे शब्दों में कहा कार्यतया व अभावात। यूं समझो कि काल को कार्य के रूप में हम प्रस्तुत नहीं कर सकते कि इस काल का कारण ये है, इस वस्तु के कारण से ये काल उत्पन्न हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते। नित्य वस्तुओं के आधार पर काल की उत्पत्ति नहीं कह सकते। इसको खोल के बताया, यथा तंतुषु पटो भवती आधेयतया कार्यतया वा। जैसे तंतुओं में कपड़ा आधेय के रूप में होता है, तंतु आधार है और वस्त्र आधेय है, तो तंतु कारण है और वस्त्र कार्य है। इस तरह से नित्य वस्तुएं तो आधार हो, कारण हो, और जो काल है वो आधेय हो या कार्य हो, ऐसा नहीं कह सकते। न तथा कालो नित्येषु विद्यते। इस रूप में काल नित्यों में नहीं रहता है कि नित्य वस्तुओं से काल की उत्पत्ति हुई है, ऐसा नहीं कह सकते हम। क्योंकि जब से यानी अनादिकाल से, इस रूप में तो काल जुड़ेगा, जब से वो वस्तु है नित्य वस्तु यानी सदा से, अनादिकाल से, काल भी तब से ही है। इन दोनों के बीच में कारण कार्य संबंध नहीं हो सकता। कारण और कार्य के बीच में इतना स्पष्ट है कि कारण पहले होता है और कार्य बाद में होता है। ये सामान्य तो दृष्टि से हमें पता ही है। कहीं भी जहां भी कारण कार्य संबंध देखेंगे तो पूर्व और पर की दृष्टि से देखेंगे, काल की दृष्टि से, तो कारण पहले होता है और कार्य बाद में होता है। इसका अपवाद नहीं मिलेगा कोई भी। तो काल का नित्य वस्तुओं के साथ में कारण कार्य संबंध नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों सदा से, अनादिकाल से साथ साथ ही हैं, और जो साथ साथ हैं बिल्कुल, उनका कारण कार्य संबंध हो ही नहीं सकता है। तो नित्येषु अभावात। अब इसको दूसरे ढंग से खोल रहे हैं, नित्य द्रव्य यह नित्यत्वम। नित्य द्रव्य में जो नित्यत्व है, अब किसी नित्य द्रव्य को हम कह रहे हैं, किसी द्रव्य को कह रहे हैं कि ये नित्य है। अभी नित्य किस दृष्टि से कह रहे हैं हम? एक काली तो बोल रहे हैं वहां पर, इसका आरंभ नहीं है, इसका अंत नहीं है। तो नित्य वस्तुओं में जो ये नित्यत्व है, नित्य द्रव्य यन नित्यत्वम तदपि कालम अपेक्षैव भवति। ये जो नित्यत्व का कथन कर रहे हैं, ये काल की अपेक्षा से ही कथन होता है। नित्य वस्तु को नित्य कहना काल के आधार पर ही होता है। अगर हम काल को नहीं मानते हैं तो नित्य वस्तु को नित्य भी नहीं कह सकते, नित्य शब्द का प्रयोग ही नहीं होगा। कालो यावद अधिको नित्य द्रव्यमपि तावद अधिकम तस्मात् नित्येषु द्रव्येषु। पीछे देखिए इतना ही, कालो यावद अधिको, काल जितने समय से। अब काल की भी अवधि होगी ना, अवधि मतलब भी काल ही होता है, सीमा। तो काल कब से है? काल कब से है? उसकी अवधि सीमा क्या है? बोले जब से काल है। कालो यावद अधिको नित्य द्रव्य में भी तावद अधिकम। नित्य द्रव्य भी तब से ही है, जब से काल है तब से ही नित्य द्रव्य, जब से नित्य द्रव्य है तब से ही काल है। इन वाक्यों का ये अर्थ नहीं समझना कि जब से है यानी कभी ना कभी से तो प्रारंभ है उसका, ये मतलब नहीं है। अनादि ही है, कभी से नहीं है। वो कभी से नहीं है इसी को कहा जा रहा है कि जब से है। वो अवधि नहीं बताई, सीमा नहीं कही जा रही है, क्योंकि वाक्य को पकड़ के कहने लगे कि नहीं, आपने कहा कि जब से है, और जब से है मतलब कभी ना कभी से तो शुरुआत होगी, ये मतलब नहीं है इनका ब्रह्ममुनि जी का। तो कालो यावद अधिको नित्य द्रव्यमपि तावद अधिकम तस्मात् नित्येषु द्रव्येषु तत् न्यूनावधिकत्वेन कालस्य अभावात्। तो नित्य द्रव्यों में न्यूनाधिक रूप से काल नहीं रह सकता। नित्य द्रव्यों में न्यूनाधिक रूप से काल नहीं रह सकता है, जितना वो है उतना ही ये है। न्यूनाधिक इसलिए हो सकता है कि कोई वस्तु, कोई घड़ा अभी उत्पन्न हुआ, 10 साल तक, 5 साल तक, 1 साल तक वो रहता है, तो काल उससे अधिक रूप में विद्यमान है। उसके पहले भी काल था, उसके बाद में भी काल था। लेकिन नित्य द्रव्यों के साथ में काल का न्यूनाधिक कुछ नहीं हो सकता है। वो जहां तो दोनों बिल्कुल उतने ही समान ही है, जितने भी हैं उतने समान हैं। तो न्यूनाधिक रूप में काल का अभाव होता है। इसलिए नित्येषु अभावात, सूत्र में जो नित्येषु अभावात शब्द का प्रयोग किया गया उसकी व्याख्या है। 2 व्याख्या की, क्योंकि सामान्यतः हमारे मन में ये आएगा कि नित्य वस्तु भी तो काल से जुड़ी हुई है, तो उसमें काल का अभाव कैसे कह रहे हैं? नित्य वस्तु में काल का अभाव कैसे कह रहे हैं?
तो उसके दो तरह से उत्तर दिए कि नित्य द्रव्यों से काल की उत्पत्ति नहीं होती है। नित्य द्रव्य कारण हो और काल कार्य हो, यानी आधे हो, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, नित्य द्रव्यों के साथ इसकी अवधि समान ही रहती है, न्यूनाधिक नहीं होती। इसलिए नित्य द्रव्यों में काल का अभाव है, या काल के अभाव का मतलब दो तरह से खोल के बताया। आगे देखिए, पुनश्च अनित्येषु भावात, अनित्य वस्तुओं में काल का भाव होता है। वो कैसे? अनित्येषु द्रव्येषु कालस्य तदाधारतया, नित्य अनित्य द्रव्यों में काल जो होता है वो उनके आधार के रूप में, तदाधारतया को ही आगे खोल दिया, कारणतया, कारण के रूप में भावात होने से घटादि नाम निर्माणे स्थितौ नाशे च कालोपि कारणत्वं भजते ही। घट आदि के निर्माण में, उनकी स्थिति में और उनके नाश में काल भी कारण के रूप में होता है, किसी भी तरह कारण विद्यमान होता है, कारण स्वीकार। तेषाम अनित्यानाम, ये जो अनित्य द्रव्य हैं, कौन से? भूत वर्तमान भविष्य पथगामी नाम, भूत भविष्य वर्तमान इन रास्तों में चलने वाले, यानी भूत भविष्य वर्तमान में होने वाले। कालः कारणम, काल उनका कारण होता है। अतः काल इति संज्ञा कारण परा, इसलिए काल जो ये संज्ञा है वो कारण परक है, वो इन अनित्य द्रव्यों के कारण के रूप में रहता है। अन्य भाष्यकार सूत्रम सम्यक, सूत्रम न सम्यक व्याख्यातम, दूसरों ने अलग ढंग से व्याख्या की। इनका है कि नित्यों में अभाव होने से और अनित्यों में भाव होने से कारण में काल की गणना की गई। और जो नित्य द्रव्य होते हैं वो कारण वाले भी नहीं होते। यदि नित्य द्रव्य को कारण वाला कह दिया फिर तो वो नित्य रहा ही नहीं, वो तो फिर कार्य हो गया। जो कारण वाला होता है वो तो कार्य ही हो जाता है। तो नित्य द्रव्यों का कोई कारण नहीं होता, तो काल भी उनका कारण नहीं है, इसलिए नित्य द्रव्यों में काल का अभाव है, ऐसे समझना चाहिए। तो काल के बाद में अगला द्रव्य आता है दिशा। तो क्रम प्राप्ता दिक्, इसका लक्षण कहा 10वां सूत्र, इत इदम इति यतः तद्दिश्यम लिंगम। यहां इधर से इधर, इधर की यहां से वहां, इस अपेक्षा से जो ये कथन होता है ये दिशा का लक्षण है। एक की अपेक्षा से दूसरे का, स्थान की दृष्टि से जब हम कथन करते हैं तो ये दिशा का लक्षण है। तो इतः को खोल रहे हैं। इतः का मतलब है अस्मात्, अपनी तरफ से, अपने पास से। अपर अस्मात्, इसी को खोल दिया अपर भाग से, पर दूर का होता है ये अपर हो गया। अवर अस्मात्, इसी को खोल दिया अवर अस्मात्, इधर अपने पास से। खलु इदम, अब इदम शब्द को खोल रहे हैं परम दूरम यद्वा, अपने पास से जो ये दूर है ऐसा। इसको दूसरे ढंग से कहा, इतः मतलब पूर्वस्मात्, इदम पश्चिमम दक्षिणम उत्तरम व इत्यादिकम। इतः मतलब पूर्व से, पूर्व दिशा को एक पकड़ लिया और उससे पश्चिम दक्षिण उत्तर व, ये जो निर्देश किया जाता है, कल्पना की जाती है, यतः यतो भवति तत्खलु, जिसके कारण से हम ये कर पाते हैं, दिश्यम लिंगम, वो दिशा का लक्षण है। जहां जहां ये व्यवहार होता है, जिसके कारण से हम ये कह पाते हैं ये पूर्व से ये पश्चिम की तरफ है, ये जो कथन जिस आधार पर बनता है वो ही दिशा कहलाती है, ये दिशा का लक्षण है। और दिशा द्रव्य है या नहीं है, नित्य है या नहीं है, उसकी व्याख्या भी अगले सूत्र में ऐसे ही कर दी गई। द्रव्यत्व नित्यत्व वायुना व्याख्याते, जैसे वायु का द्रव्यत्व नित्यत्व सिद्ध किया था, जैसे काल का किया था, ऐसे ही दिशा का भी करेंगे। व्याख्या वही है। उसका द्रव्यत्व कैसे करेंगे? तो अद्रव्यवत्वेन अन्य द्रव्य मिश्रण राहित्येन, अन्य द्रव्य का इसमें मिश्रण नहीं है। क्रियावत्वेन, ये क्रिया वाला है। क्रियाया आधारत्वेन, क्रिया वाला है दिशा, इसका मतलब कैसे? क्रिया का आधार बनता है। बिना दिशा की क्रिया नहीं हो सकती, जैसे बिना काल के क्रिया नहीं हो सकती, बिना दिशा के भी नहीं हो सकती। जहां जहां क्रिया है वहां कोई ना कोई दिशा विद्यमान है। यथा शेन पूर्वस्या दिशा उड्डीय दक्षिणायाम दिशि गतः, जैसे बाज पक्षी शेन पूर्व दिशा से उड़ के दक्षिण की तरफ गया, ऐसा। गुणवत्वेन च निर्देशवत्वेन विभु गुणवत्वेन च, और जो गुण है इसके तो ये निर्देश का, निर्देश मतलब यतस्तत् इत इदम इति यतस्तत् दृश्यम दिश्यम लिंगम, ये जो निर्देश किया जा रहा है, यानी परत्व अपरत्व का जो निर्देश किया जा रहा है दिशाओं इसका स्थान की दृष्टि से इस रूप में, और विभु गुण के कारण से ये दिशा भी द्रव्य है और उसकी नित्यता भी वैसे ही मानी जाएगी। जैसे वायु की नित्यता मानी थी, काल की मानी थी, इसी तरह से इसकी भी नित्यता
मानी जाएगी। और दिशा होती कितनी है, कैसी है, तो 12वां सूत्र कहा तत्वम भावेना, वैसा का वैसा सूत्र है, वो एक जैसी है, भाव के समान समझ लेनी चाहिए। तत्स्वरूपम एकत्वम भावे न सत्ता या व्याख्यातम, जो भाव या सत्ता उसकी तरह से इसका एकत्व समझ लेना चाहिए। यद्यपि एकत्व है लेकिन इसके भेद भी हम व्यवहार में देखते हैं, उसका क्या कारण है वो आगे बताएंगे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा